जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चन किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। ये है हमारा जो सिक्के वाले जो क्वेश्चन आपको आपने देखे भी होंगे बहुत बार पेपरों में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब देखो, एक थैले में 240 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है, जिनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो, सबसे पहले थैले में क्या है, 240 रुपये है। थैले में जो है वो रुपए है, क्या है, रुपया। अब क्या है, सिक्कों का जो रूप है, क्या है वो, सिक्कों का रूप, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोलते हैं हम, ठीक है, सिक्कों का जो रूप है, फेस वैल्यू। देखो, सिक्कों का जो रूप है इंग्लिश में बोलते हैं उसकी फेस वैल्यू। आपने देखा होगा सिक्के पे लिखा होता है 1 2, जो उसके माथे पे लिखा होता है 1 2 5, ऐसे वो सिक्का होता है 10 ऐसे, ठीक है। वो सिक्कों का रूप है। सिक्के कौन कौन से अपने पास, 5 रुपए, 2 रुपया और 1 रुपया। ये सिक्कों का रूप है, ठीक है। और इनके संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है भाई, संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का जो अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। संख्याओं का जो अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो है, ठीक है। क्या अनुपात दिया इसने, 1:2:3, ठीक है, 1:2:3। तो मूल्य का अनुपात क्या बन जाएगा भाई, मूल्यों का अनुपात, मूल्य का जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, अमाउंट रेशो। वो क्या होगा, देखो, मूल्य का अनुपात, जैसे आपके पास 5 5 के, एक बात बताओ, आप 5 5 के 2 सिक्के तो 10 रुपए हो गए आपके। 5 5 के आपके पास 5 सिक्के तो कितने रुपए हो गए भाई, बताओ, 25 रुपए हो गए। 5 5 के 3 सिक्के तो कितने रुपए आपके पास, 15 रुपए है। आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो ना भाई। 2 2 के 5 सिक्के आपके पास कितने रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए। 2 2 के 10 सिक्के तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 20 रुपए हो गए। आप क्या कर रहे हो, गुणा। मतलब ये हुआ, मूल्यों का अनुपात यदि निकालना है, मूल्यों का यदि अनुपात आपको निकालना है, मूल्यों का अनुपात, उसके लिए क्या करोगे, मूल्यों का यदि आपको अनुपात निकालना है तो सिक्कों का रूप गुणा में सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का रूप गुणा में सिक्कों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ गए ना बात। यदि आपको कभी भी अमाउंट रेशो निकालना हो, अमाउंट, अमाउंट आपको निकालनी है, तो जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को आप, फेस वैल्यू को आप नंबर ऑफ क्वाइन के साथ गुणा कर दोगे। नंबर ऑफ क्वाइन के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ क्वाइंस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब देखो, यहां से इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इन दोनों गुणा करो, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। ऐसा क्यों किया, आपको क्या करेगा ये, रेशो जो देगा, जो रेशो देगा उस, आपको बैग में वो अलग चीज देगा, जिसका रेशो होगा उसका अपोजिट होगा बिल्कुल। जैसे बैग में क्या है, बैग में रुपए है, अनुपात किसका दिया, संख्याओं का। बैग में सिक्के हो गए तो अनुपात आपको मूल्यों का देगा। समझ गए ना बात, ये बात ध्यान रखना हमेशा। बैग में क्या रुपया है, तो सबसे पहले मूल्यों का अनुपात बढ़ाओ, मतलब रुपए का जो अनुपात हो क्या रहेगा, ये मूल्यों का अनुपात है, मतलब रुपए का अनुपात है भाई। देखो, कुल कितना हो गया हमारे पास, कुल हो गया यहाँ पर कितना, 9 और 3 12 हो गया। कुल कितना हो गया, 9 और 3 12, कुल 12 हो गया। हमें बनाना कितना है, 240। कितना बनाना भाई, 240। कितना गुना, 20 गुना। कितना गुना भाई, 20 गुना। आपसे क्या पूछा है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या पूछे तो मेरे भाई इसमें पुट करो, रुपया पूछे तो नीचे वाले में पुट करो। आपसे पूछेगा हमेशा संख्या, मोस्टली संख्या ही पूछता है पेपरों में, आप देखोगे तो कौन सी संख्या पूछी आपसे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए का जो अनुपात हो कितना है भाई, 2 है। तो 2 का 20 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 सिक्के हमारे पास।
कितने सिक्के है भाई? 40। इतनी बात क्लियर है भाई? 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या वो रहेगी वो कितनी रहेगी? 40 रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन है भाई। कौन सा ऑप्शन है? सी। दोबारा देखो, हमारे पास, मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। बहुत बार पेपरों में भी आता है, आपने देखा हो तो बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। थैले में क्या है? थैले में रुपया है तो अनुपात आपको संख्या का देगा। थैले में यदि सिक्के हैं तो अनुपात आपको मूल्य का देगा। अब खुद ही सोचो, मूल्य का मतलब रुपए, रुपए की बात कर रहा हूं मैं। मूल्य के मतलब क्या है? मैं रुपए की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। रुपए की बात कर रहा हूँ। मूल्य का मतलब क्या है? यहाँ पर रुपए कितने हो गए, वो मूल्य हमारा अमाउंट रेशो, ठीक है। मूल्य का मतलब क्या है? रुपए अपने पास टोटल कितने हो चुके हैं। देखो, अपने पास पाँच 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 के एक सिक्का है तो 5 रुपए हो गए। दो दो के दो सिक्के तो 4 रुपए हो गए, ठीक है ना। और एक एक के 3 सिक्के तो 3 रुपए हो गए। ये हमारे पास रुपए का अनुपात आ गया। और कुल रुपया कितना अपने पास? कुल रुपया मेरे भाई कितना है? 240 रुपए है। तो रुपए को रुपए के सामने रखोगे, बस यहां से ये पता कर लो भाई कितना गुना है। कितना गुना? ये 20 गुना है। अब सिक्कों की संख्या पूछा, ये सिक्कों की संख्या है। इसकी संख्या, ये नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। जिसका भी पूछे उसमें वैल्यू पुट कर दो। दो का पूछे, दो के बराबर कर दो, 20 गुना कर दो दो को। और एक का पूछे तो एक को 20 गुना कर दो। 5 का पूछे तो एक को 5 गुना कर दो। इतनी बात क्लियर है भाई? तो आपसे पूछा गया 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी? यहाँ से आपकी 40 होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 40। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ तो करो। नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो भाई, ट्राई कर सकते हो आप। हाँ भाई, बड़ी कुछ बात। देखो, बैग में कितने रुपए हैं भाई? बैग में है 410 रुपए। 410 रुपए बैग में है, ठीक है। और मूल्यों का अनुपात क्या है? सिक्कों का रूप क्या है? सिक्कों का रूप, फेस वैल्यू, मतलब कौन कौन से सिक्के हैं? सिक्के हैं भाई 5 रुपए, 2 रुपया और 1 रुपया। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसका अनुपात क्या है? 4, 6 और 9, ठीक है। 4, 6 और 9। मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, अमाउंट रेशो, गुणा करो। 5 चौका 20, 6 दूनी 12 और 9 एकम 9। सबको जोड़ दें, 32 और 9 41 हो गया भाई। कितना हो गया? 41। हमारे पास क्या है? हमारे पास 410 रुपये है। ये कुल कितना रुपये आ गया हमारे हिसाब से, रेशो के हिसाब से तो 41 है। रुपया कितना है? 410 रुपये। कितना गुना भाई? 10 गुना है। कितना गुना? 10 गुना। अब 10 गुना किसको करें? रुपया पूछे तो नीचे वाले को कर दो। आपसे यदि रुपया पूछता मेरे भाई तो इसमें इसमें पुट करो। आपसे पूछा गया संख्या, तो संख्या का अनुपात ये है, नीचे वाला जो है रुपए का अनुपात है। तो आपसे पूछा गया संख्या, तो संख्याओं का अनुपात देखा जाए तो, संख्या का यदि देखा जाए तो कौन कौन सा? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की बात करें तो अनुपात क्या है हमारा? संख्याओं का जो अनुपात हो क्या है भाई? संख्याओं का अनुपात है 4, 6 और 9। और कौन सा पूछा आपसे? आपसे पूछा गया यहाँ पर कौन सा भाई? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के हैं दो, 6 यहाँ पर। तो उसका 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? उसका 10 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60। इतनी बात क्लियर है? कर लोगे भाई? उतार सकते हो इसको।
हाँ भाई, कर लोगे या दोबारा बताऊं? देखो, सिक्कों का रूप का मतलब फेस वैल्यू। भाई हर एक आदमी की एक फेस वैल्यू होती है, जैसे पहचान से। ठीक है, जैसे मेरी पहचान है इम्पैक्ट के नाम से। भाई इम्पैक्ट का टीचर है, मैथ का टीचर है, इम्पैक्ट का ठीक है डायरेक्टर है। ठीक है, ये मेरी फेस वैल्यू होगी, इम्पैक्ट के थ्रू मुझे जाना जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर, जैसे 5 रुपए का सिक्का तो उस पर 5 लिखा मिलेगा, उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है ना। एक का मतलब क्या है, एक फेस वैल्यू है एक। ठीक है, या फिर नाम होता है, जैसे मेरी फेस वैल्यू, मेरा नाम जोगिंद्र पुनिया है, तो जोगिंद्र पुनिया से मुझे लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम मोहित है, सोनू है, ठीक है ना, मतलब ममता है, जो भी नाम है आपका, ठीक है ना, ठीक है, साहिल है, जो भी नाम है आपका, आप इसकी आपकी ये फेस वैल्यू है, समझ गए ना बात। तो जिस नाम से आपको जाना जाता है वो आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये मत समझना सर ने मेरा नाम नहीं लिया, तो मैंने वैसे नाम दिया, ठीक है ना। तो 5, 2 और 1 रुपया, ठीक है। सिक्कों की संख्या की बात करें आप, सिक्कों की संख्या की बात करें तो जैसे अपना भाई सिक्कों का संख्या का अनुपात क्या दिया, 4, 6 और 9। ये समझ लो 5, 5 के 4 सिक्के तो कितने रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया। 2, 2 के 6 सिक्के तो कितना रुपया हो गया, 12 रुपये। 1, 1 के 9 सिक्के तो कितने रुपये हो गए भाई, 9 रुपये। कुल कितना हो गया, 41। 41 को कितना बनाना है, 410 बनाना है। कितना गुना, 10 गुना। तो यहाँ से आपसे संख्या पूछी गई है, तो संख्या पूछे तो इसमें पुट करना है, रुपया पूछे तो इसमें पुट करना है, नीचे वाले में। ये रुपए का, इससे किसका क्या आएगा, आपका रुपए का पता चलेगा आपको, मतलब अमाउंट का पता चलेगा, रुपए का पता चलेगा। ये बात ध्यान रखनी। इतनी बात क्लियर है भाई? ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन। अब की बार क्या दिया है? अब की बार पैसा दिया भाई, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो, 1:1 है ये, एक यहाँ लिख देता हूँ, 1:2:3, ठीक है। देखो, 55 रुपया है हमारे पास। कितना रुपया है, 55। सिक्कों का रूप मतलब फेस वैल्यू, अनुपात कितना कितना है, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, संख्याओं का अनुपात क्या है, नंबर ऑफ कॉइन की अभी बात करें, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कॉइन का जो रेशो कितना है, किस रेशो में है ये, 1, 2 और 3। ठीक है, अब मूल्य की अभी बात करें, मूल्यों का अनुपात, अमाउंट रेशो। अब यहाँ पर देखो ये पैसे हैं, ये रुपए है, तो इसको भी क्या कर दें, पैसे में बदल दें। तो पैसा मान लें इसको, कोई दिक्कत तकलीफ। तो पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, अब मूल्य का पता चल गया, पता चल जाएगा यहाँ से। कितना हो गया, 100 पैसा हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 पैसा हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 75। कुल कितना हो गया, 275। हमारे पास कितना रुपया है यहाँ पर, हमारे पास है भाई 55 रुपया। 55 रुपये यदि पैसे में बदले तो कितना हो जाएगा भाई, 5500 पैसा हो जाएगा यहाँ से। 5500 पैसा हो जाएगा। कितना गुना, 20 गुना। कितना गुना, 20 गुना। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो संख्या पूछा तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से देखो, आपसे पूछा गया 50 पैसे सिक्के। 50 पैसे सिक्कों की संख्या की यदि बात करें, अनुपात क्या बनता है, 2। 2 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। कितने सिक्के होंगे भाई, 40 सिक्के होंगे यहाँ से। कितने सिक्के होंगे, 40। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछा है। यदि आपसे पूछ लेता भाई 1 रुपए सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो इसको 20 गुना करता मैं, तो 20 उत्तर आता। आपसे पूछता भाई 3 रुपए, ये 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ, तो मैं इसको 20 गुना करता, फिर आपका उत्तर आता 60। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। कर लोगे ना? इस तरीके से करना है।
वह कुछ नहीं है, यहाँ पर रुपया दिया था, हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया इसको। रुपया आपको दिया है तो मैंने इसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। सबको पैसे में बना दिया, या ये भी पैसा हो गया, ये भी पैसा, ये भी पैसा, ठीक है। कुल पैसा, ये हमारा पैसा आया है, ये भी हमारा पैसा है। रेशो में बांटेंगे तो कितना गुना, इसका भाग करके देख लिया करो, भाग करके देखो तो ये 20 गुना दिखेगा आपको। संख्या पूछे तो इसमें पुट करना है, रुपया पूछता तो ये नीचे वाले में पुट करते हैं। तो रुपया पूछता तो यहाँ से पैसे आते, रुपए में आंसर है तो हम अपॉन में 100 कर देते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। नेक्स्ट, अब की बार क्या, थैले में, थैले में अब की बार सिक्के हैं। क्या दिए हैं, सिक्के, सिक्कों की संख्या दी है, ठीक है। तो कितने सिक्के हैं अपने पास थैले में, सिक्के हैं भाई 68, ठीक है। और अनुपात किसका दिया है, सबसे पहले सिक्कों का रूप क्या है, कौन कौन से सिक्के हैं, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया। ये रूप है सिक्कों का, सिक्कों का रूप है ये, ठीक है ना, सिक्कों का रूप। फेस वैल्यू, सिक्कों का रूप है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपको, आपको दिया यहाँ पर मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात, अमाउंट रेशो। क्या दिया है, 2, 4 और 1। देखो मैंने आपको सिखाया मूल्यों का अनुपात कैसे सिखाया, मूल्य मूल्य कैसे निकालना सिखाया। भाई आपको क्या करना है, सिक्कों का रूप को, सिक्कों का जो रूप है उसको संख्या के साथ गुणा कर देना, मैंने यही सिखाया आपको, उसकी संख्या के साथ गुणा कर देना, सिक्कों की संख्या के साथ, यही सिखाया। यदि आपको निकालना सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या निकालना हो तो इसको इस साइड ले जाएंगे हम। सिक्कों की संख्या कैसे निकलेगी, सिक्कों की संख्या भाई, मूल्य अपॉन में सिक्कों का रूप, ठीक है। नंबर ऑफ क्वाइंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ क्वाइंस का, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस आएगा भाई, क्वाइन, नंबर ऑफ क्वाइन आएगा यहां से हमारा। इसको हम बोल सकते हैं सिक्कों की संख्या। अब देखो मेरी बात समझना, आपके पास 20 रुपए है, 5 5 के कितने सिक्के हुए, 4 हुए। आपके पास 20 रुपए हैं, 2 2 कितने हुए, 10 हुए। आपके पास 40 रुपए हैं, एक एक के कितने हुए, 40 हुए। आपके पास 50 रुपए हैं, 5 5 के कितने हुए, 10 हुए। आप संख्या कैसे निकाल रहे हो, आपने जो रुपया है, जो अमाउंट आपके पास है उसको सिक्के के रूप के साथ भाग कर रहे हो। वही मैंने कहा है, जो अमाउंट आपके पास, जो रुपया आपके पास है उसको भाग करो उसके रूप के साथ, उसको भाग करो उसके रूप के साथ। समझ गए बात, यही बताया मैंने आपको। तो उसी को करेंगे हम। देखो 2/5, 4/2 और 1, ठीक है। तो यहां से हमारा एल्शियम देखा जाए तो क्या आएगा भाई, एल्शियम 2/5, 2 और 1, ठीक है। तो गुणा कर दो इसकी, एल्शियम कितना आएगा यहाँ से। हाँ भाई, कुल जो रुपया कुल जो सिक्के हैं, सिक्कों की जो संख्या है, अनुपात क्या आएगा यहाँ से, 2, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। ये अनुपात आ गया, 2, 10 और 5, क्या आया, 2, 10 और 5। ये हमारा किसका अनुपात आया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात आया है, 2, 10 और 5, 2, 10 और 5 हमारा ये अनुपात है, 2, 10 और 5, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी होगी यहाँ से, कुल संख्या होगी यहाँ से 17। हमें बनाना कितना है, 68। कितना बनाना भाई, 68। हमारे पास सिक्के कितने, 68 है, सिक्के कितने हैं, 68 है। कितना गुना है ये, हाँ भाई
4 गुना है। तो किसका पूछा आपसे? सिक्कों की संख्या पूछा, तो संख्या तो यही है ना भाई, नीचे वाला यही हमारा संख्याओं का अनुपात है, सिंपल सी बात है। तो इसको 4 गुना करें तो कितना आ जाएगा भाई? 40 सिक्के हमारे पास। कितने सिक्के हैं? 40। किसका पूछा आपसे? आपसे 2 रुपए का ही पूछा, तो ये 2 की वैल्यू है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 40। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। उतार सकते हो, दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। गला बैठ गया भैया आज तो। पढ़ा पढ़ा के सारा दिन गला बैठ जाता है। देखो दोबारा देखो, आपके पास 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। मूल्य का अनुपात क्या दिया है भाई? जो अमाउंट जो रेशो दिया है वो क्या दिया है? 2, 4 और 1। ये समझ लो आपके पास 2 रुपए हैं, 5-5 के कितने सिक्के बनेंगे? 2/5। 4 रुपए आपके पास है, 2-2 कितने सिक्के बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, 1 रुपए आपके पास है, सिक्के कितने हैं? 1 है। ये हमारा भिन्न में आया है। जब अनुपात अपना भिन्न में आए तो हम एलसीएम लेते हैं भाई, 10 के साथ इसकी गुणा कर दो और 10 के साथ अगले ही गुणा कर दो। ठीक है, क्या अनुपात बना? 2, 10 और 5। 2, 10 और 5 हमारा जो है रेशो बना है। ठीक है, 2, 10 और 5। हमें कितना बनाना है? टोटल कितना योग हो गया? कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 17। हमारे पास संख्या कितनी? 68। मैंने आपको बताया था ना, यदि संख्या आपको बैग में देता है, सिक्कों की संख्या आपको, सिक्के आपको बैग में देगा, तो अनुपात आपको किसका देगा? वो अनुपात आपको हमेशा किसका देगा? उसका उल्टा देगा। मूल्य का अनुपात दिया है, ये मूल्य का अनुपात है, और ये अनुपात किसका? संख्याओं का। और संख्या ही निकालनी है, सी का पता कर लो भाई, इसका 4 गुना कितना होगा। यदि आपसे बोले 5-5 के कितने सिक्के हैं, तो 5-5 के कितने सिक्के हैं? 8। और यहाँ पर कितने आएंगे? एक एक के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। समझ गए बात? सिक्के की संख्या की बात करता है तो संख्या में पुट करो, मूल्य की बात करें तो हम मूल्य में पुट करेंगे। कर लोगे भाई? करो नेक्स्ट। पढ़ो इसको क्या दिया। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और उनके मूल्यों का अनुपात 30, 11 और 7 है। तो थैले में कुल 480 सिक्के हैं, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताओ। देखो, सिक्कों का रूप क्या है? 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। उनके मूल्यों का अनुपात, मूल्य का अनुपात। अमाउंट रेशो। मूल्यों का अनुपात की पे बात करें तो मूल्य क्या क्या दिया है इसमें? इसमें दिया इसने 30, 11 और 7। ठीक है, 30, 11 और 7 की। ठीक है, अब देखो, जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले सिक्कों की संख्या की। नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस की यदि बात करें, देखो अब अपने पास देखो यहाँ पर अपने पास 1 रुपए है, मतलब एक एक के 30 रुपए अपने पास है। कितने रुपए है भाई? 30। एक बात ये समझ लो, 30 रुपए आपके पास है। एक बात खुद ही बताओ तुम, 30 रुपए आपके पास है, एक एक के कितने सिक्के बनेंगे भाई? एक एक के कितने सिक्के बनेंगे? 30 ही बनेंगे ना भाई। कितने बनेंगे? 30। सिंपल सी बात। ठीक है, 11 रुपए आपके पास है,
11 रुपए आपके पास है, 50 प्लस पैसे यदि देखें तो कितने बनेंगे भाई? कितनी अठन्नी है आपके पास? अठन्नी कितनी है? अठन्नी कितनी है भाई? 11 रुपए आपके पास है, 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है यार, सिंपल सी बात है। तो 11 में कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखो, आपके पास 7 रुपए हैं, और चवन्नी कितनी बनेगी फिर? 7 रुपए में कितनी चवन्नी बनेगी? 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, चवन्नी मतलब 25 पैसा। तो एक चवन्नी, 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, तो 7 रुपए में कितनी चवन्नी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, 7 चौक 28, सिंपल सी बात। तो देखो कुल कितना हो गया, ये हमारी संख्या आई है यहाँ से, और हमारे पास संख्या कितनी है? हमारे पास संख्या कितनी दी है भाई? यहाँ से संख्या इसने दी है भाई 480। कितनी? 480। यहाँ पर योग मारो, इसका कितना है? योग कितना बनेगा? यहाँ से बनेगा 50, 60, 70, 80, 80। कितना हो गया? 80। हमारे पास सम कितना है? टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हैं? टोटल जो कॉइन्स है वो कितने हैं भाई? 480। 480 मतलब कितना गुना हो गया ये हो गया 8 6 48, 60 गुना, 6 गुना, सॉरी। कितना गुना हो गया ये? 6 गुना हो गया। कितना गुना हो गया भाई? 6 गुना। तो 6 गुना इसको कर दो, क्योंकि ये संख्या का अनुपात ही तो है ही। तो 6 गुना इसको कर दो, क्योंकि आपसे पूछा गया 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या हो। तो 6 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 132 कॉइन्स। कितने कॉइन्स हो जाएंगे भाई? 132। ये हमारा आंसर। ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी। बाकी सभी के लगा रखेंगे आंसर। ठीक है, 132। 132 क्वाइन होंगे हमारे पास। कितने क्वाइन होंगे भाई? 132। देखो दोबारा देखो भाई, आपके पास 30 रुपए है, तो एक एक के कितने सिक्के बनेंगे? एक ही बनेगी, 30 ही बनेंगे मतलब। ठीक है, यदि आपके पास 11 रुपए है, अठन्नी देखी जाए, तो दो कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा। 11 गुना में 2/1, 22 संख्या बनेगी। आपके पास 7 रुपए हैं, तो चवन्नी कितनी बनेगी? 7 × 4/1, 28 चवन्नी बनेगी। वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है। अठन्नी समझते हो ना? 50 पैसा अठन्नी बोलते हैं उसको। ठीक है, 8 अन्ने। ठीक है, समझ गया ना बात? कर लोगे भाई? नेक्स्ट पढ़ो, क्या कर रही है? अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। जो मूल्य है भाई, जो उसका भार होगा उसके वर्ग के समानुपाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कराइए। ये जो उसका प्राइस है वो क्या है? उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब उसका यदि आपको वेट पता तो उसका स्क्वायर कर देना, उसका प्राइस आ जाएगा। ठीक है, समझिए बात। क्या बोला ये? सोने के मूल्य में यदि यदि सोने को इस अनुपात में तोड़ा जाता है, ठीक है, तो देखो तोड़कर बेचेगा, तोड़कर बेचता है, तो भार कितना है? 3, 2 और 1 के अनुपात में तोड़ता है, तो मूल्य क्या बनेगा भाई? मूल्य क्या बनेगा? प्राइस। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 और 1। ये मूल्य है। क्या ये मूल्य? ठीक। ये हमारा मूल्य है। मतलब कुल मूल्य देखा जाए तो कितना बनता है भाई? यहाँ से 9 और 4 13 और 1 14। मतलब ये अब की बातें हैं भाई, जब अब तोड़ के बेचेगा तो अब की बातें हैं सारी। ठीक है, यदि बिना तोड़े बेचता, तो भार क्या होता? तो भार क्या होता भाई? भाई इन टुकड़ों में तोड़ा इसको, यदि ना तोड़ता तो क्या होता उसका भार? 6 होता। क्या होता? 6। भाई इकट्ठा बेचता ही है। ठीक है, तो पहले मूल्य क्या था? 6 का स्क्वायर, क्योंकि भार का स्क्वायर बनता है 36। और अब मूल्य कितना है?
अब जो मूल्य है वो कितना है, 14 है। अब बताओ इसने क्या बोला, ये कह रहा है तो उस व्यक्ति को 4620 रुपए की हानि होती है भाई। 4620 रुपए की हानि होता है, मतलब देखो सिंपल सी बात, पहले की बात करें आप, पहले वो कितना का बेचता था, दो कंडीशन है यहाँ पर, पहले कितने का बेचता था, 36 का, अब कितने का बेच रहा है, 14 का बेच रहा है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब उसको हानि हुई है ना भाई, क्या हुई है उसको, हानि हुई है। कितने की हानि हुई है यहाँ से उसको, उसको जो हानि हुई है वो 22 की हुई है। कितने की हुई है भाई, 22 की। 36 में से 14 जाएगा तो 22 बचेगा। और इसने क्या बोला, हानि कितने की हुई है, इसने बोला 4620 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, सोने का पहले का मूल्य क्या है, तो पहले का मूल्य कौन सा है, ये वाला पहले का मूल्य 36। तो 36 किसके बराबर होगा भाई, गुणा में 36 कर दो, काटो इसको, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, गुणा कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7560। तो इसका मतलब पहले उसको कितना बेचता था, 7560 रुपये का बेचता था। यदि अब का पूछता तो 14 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। देखो दोबारा देखो, मान लो इसके पास 6 कैरेट सोना है, क्या है, 6 कैरेट, पहले की बात है ये, ठीक है। ये सारी पहले की बातें हैं, ये सारी बातें कब की है, पहले की, ठीक है। यदि ये बिना तोड़े बेचता, बिना तोड़े बेचता तो देखो 3 कैरेट एक को दे रहा है यहाँ पर, देखो तो 2 कैरेट किसी और को दे रहा है, 1 कैरेट किसी और को दे रहा है, ठीक है। यदि बिना तोड़े बेचता तो उसका भार कितना होता, 6 कैरेट होता। और 6 कैरेट का मूल्य क्या बनेगा, इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, सिंपल सी बात है। ये पहले की बातें सारी, ये भी पहले का वेट है और ये अब पहले का वेट है। अब क्या कर रहा है, ये तोड़ तोड़ के बेच रहा है, 3 हिस्सा किसी और को दे दिया, 2 हिस्सा किसी और को दे दिया, 1 हिस्सा किसी और को दे दिया। अब 3 हिस्सा किसी को देगा तो कितना रुपया देके जाएगा वो, 9। 2 हिस्सा किसी को देगा तो कितना रुपया देके जाएगा, 4। और 1 हिस्सा किसी को देगा तो कितना रुपया देके जाएगा भाई, 1। तो 4 3 12 और एक सॉरी, 9 और 3 4 13 और एक 14। तो इसका मतलब जो मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा भाई, मूल्य बनेगा वो 14। मतलब अब जो मूल्य वो 14 है और पहले मूल्य कितना था, 36 था। तो कितने का डिफरेंस आया आपका, 22 का डिफरेंस आया, जो किसके बराबर है। मतलब अब ये बताओ पहले क्या था, पहले ये ज्यादा में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, अब सस्ते में बेच रहा है, 14 में। कितने की हानि हो रही है, हानि हो रही है उसको कितने की भाई, 22 की, जो किसके बराबर है, ये भी इसने बोला कि उसको हानि हुई है 4620 की। तो मतलब 22 किसके बराबर, 4620 के बराबर है। तो अब का पहले का मूल्य पूछा है, ये हमारा पहले का मूल्य है भाई 36। तो 36 किसके बराबर होगा, 7560 के बराबर। यदि अब का मूल्य पूछता तो अब का मूल्य कितना अपना, ये अब का मूल्य है, अब का जो मूल्य है ये हमारा कितना भाई, 14 है। ये पहले का मूल्य था 36। समझ गए बात, कर लोगे ऐसे, एक क्वेश्चन करवाऊं ऐसा ही, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। बोलूं क्या ऐसा क्वेश्चन एक, करो। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति हीरे को 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ देता है, और उस आदमी को कितने रुपए की हानि होगी यदि हीरे का प्रारंभिक मूल्य 2 लाख रुपए। देखो पहले जो है तोड़कर अब की बात करें तो अब जो भार है वो क्या है, किस अनुपात में है, 1 2 3 और 4, ये भार है, ठीक है। इसने सब पिछले कंडीशन दी है कि जो मूल्य है, जो प्राइस है भाई, वो उसके वेट के वर्ग के समानुपाती है, वेट के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। अब देखो यदि आप ये बात करें भार की, अब जो भार है वो किस अनुपात में, 1 2 3 और 4 के अनुपात, ठीक है, 1 2 3 और 4 के अनुपात, ठीक है। अब जो मूल्य बनेगा, अब जो मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा भाई, स्क्वेयर कर दो, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर, मतलब 1 4 9 और 16, ठीक है। ये हमारा मूल्य बनेगा, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से,
यहाँ से देखे तो 20 और 10 30 हो गया। अब जो मूल्य वो कितना है 30, ठीक है, कितना भाई 30। अब जो मूल्य है उसके बाद पहले की बात करें, पहले जो बाहर था, पहले जो बाहर था मतलब पहले इकट्ठा बेचता था सोने को, हीरा है जो, हीरा सोना जो भी है, उसका भार कितना बनता था यहाँ से देखा जाए तो कितना बनता था भाई 10 बनता था। कितना बनता था 10। तो पहले पहले जो मूल्य क्या बनता था उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से मूल्य क्या बनता होगा फिर 100 बनता होगा। सिंपल सी बात है, कितना 100। अब क्या बोला इसने, तो उस आदमी को कितने रुपए की हानि होगी यदि प्रारंभिक मूल्य, मतलब कितना 100, जो किसके बराबर है 100 किसके बराबर है भाई, ये अपना प्रारंभिक मूल्य है ना, क्या ये प्रारंभिक मूल्य है 100, जो किसके बराबर 2 लाख के बराबर। हानि पूछी है तो आप देखो खुद ही बताओ मुझे हानि कितने की हुई, हानि कितने की हुई खुद ही देखना आप। ठीक है, हानि कितने की हुई, पहले कितने में बेचता था 100 का, अब मूल्य कितना है 30 है, तो कितने की हानि हुई भाई 70 की हानि हुई है। 70 किसके बराबर, कितना गुना ये खुद ही बता दो, 2 जीरो खत्म कर दो यहाँ से, कितना गुना है 2000 गुना है, तो 2000 गुना इसको कर दो, 1,40,000 हो जाएगा भैया। 1,40,000 रुपए की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है 1,40,000 रुपए। दो कंडीशन है पहले की और अब की, उसके हिसाब से आपको इसको सोल्व करना है, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी, आराम आराम से जो बोलता है उसको सोल्व करते जाओ। ठीक है, मतलब ये हो गया, यदि अब हम अलग अलग तोड़ के बेचें तो मूल्य ये प्राप्त होगा, हमें इतना रुपया प्राप्त होगा। इकट्ठा बेचते थे, इकट्ठा बेचने में फायदा हो रहा है, इकट्ठा क्योंकि वेट ज्यादा होगा तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो छोटा आंसर आएगा, बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, मूल्य पहले क्या था ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का प्रारंभिक मूल्य दे रखा 2 लाख, पहले का मूल्य कितना अपने पास, अपने पास जो मूल्य है वो कितना है भाई 100, 100 किसके बराबर 2 लाख के बराबर है, तो 70 किसके बराबर होगा, मतलब हानि किसके बराबर होगी 1,40,000 के बराबर। इतनी बात क्लियर है भाई, 1,40,000 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, सिंपल है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्या बोला ये, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज में भी कराता हूँ, किस अनुपात में है 7:8 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा, न्यू रेशियो यहाँ पर बतानी है भाई। देखो बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में है, 7:8 के अनुपात, 7:8। अब बढ़ाने के दो तरीके आपके पास, या 7 का 20% देखोगे आप, या सीधा 7 का 120 कर दो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। सीधा क्या कर दोगे 7 का 120 कर दो, देखो 7 का 120, 7 का 120 करो और ये 8 का 110 हो जाएगा, वृद्धि का मतलब तो यही हुआ ना भाई। देखो जीरो से जीरो गया, परसेंटेज है ये, परसेंटेज जीरो से जीरो कट जाएगा, तो दो से काटे, दो से काट दें क्या, यहाँ से हो गया 6 और यहाँ से हो गया आपका 4 से काट दो, 4 से काटेंगे 4×3 = 12, 4×2 = 8, यहाँ से क्या आया 7×3 = 21 और 11×2 = 22, 21:22 आएगा। कितना आएगा 21:22, कौन से ऑप्शन में है सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वृद्धि करने का सिंपल सा तरीका देखो, एक तो मैं कहूँ 200 में 20% बढ़ाओ, एक आप तो 200 देखो, एक उसका फिर 20% चेक करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक सिंपल सा तरीका है भाई, 200 का सीधा 120 देख लो, 200 का सीधा 120 देखोगे तो कितना आएगा आपका 240 ही आएगा डायरेक्ट। तो वही बात यहाँ पर है, बढ़ाने की बात करें तो 120 कर दो, घटाने की बात करते तो हम 80 कर देते, सिंपल सी बात। तो क्या अनुपात आएगा आपका 21:22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 21:22। समझ गए बात, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, करके दिखाओ। एक व्यक्ति के द्वारा भोजन किराया और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके खर्च में 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो नए खर्च का अनुपात क्या होगा।
भोजन, किराया और शिक्षा, फूड, रेंट और एजुकेशन किस अनुपात में है? 1, 2 और 3 के अनुपात। 1:2:3, ठीक है। व्यर्दी की बात करें तो 110 कर दो, 120 कर दो और 130 कर दो। यदि कोई अनुपात में सेम वैल्यू तो खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज 0 खट सकती है तो 11, 12×2 = 24, 13×3 = 39। 11:24:39, 11, 24 और 39, कौन सा ऑप्शन हमारा? बी ऑप्शन है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है ना? कर लोगे भाई? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसकी। नेक्स्ट क्या बोला ये? किन्हीं दो संख्याओं का योग का 40% उनके अंतर का 60% के बराबर, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या हो? देखो, दो संख्या मान लो ए और बी, दो संख्या है, संख्या हमारी दो है, ए और बी। इसने कहा इन दोनों संख्याओं का योग का 40%, ठीक है, इन दोनों के अंतर का 60% के बराबर, अंतर के 60%, ठीक है। काट दो इसको, 2 और 3 गुणा करो, 2a+2b बराबर है 3a-3b। ये -3b इस साइड आके प्लस का हो जाएगा। समझ गए बात? ये इसके पास आएगा, मेरी बात समझो, ये इसके पास आएगा जुड़ेगा, और ये इसके पास आके घटेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास? ए बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा अपना? 5b हो जाएगा। तो a/b हमें चाहिए, a/b दोनों संख्याओं का अनुपात चाहिए। 5:8 आएगा, मतलब 5:1 आएगा। ए और बी का जो अनुपात है वो 5:1 है। कौन से ऑप्शन में? हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है, 5:1। ठीक है, दोबारा देखो, दोनों संख्याओं का योग का 40%, दोनों के अंतर का 60%। दोनों कटते हैं ये 20 से, 20×2 = 40, 20×3 = 60। 2 के साथ गुणा कर दो, 3 के साथ गुणा कर दो, ठीक है ना? तो ये -3 इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये 2 प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो 1 इसके बराबर है, 5b के बराबर है, a/b क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। तो 5:1 का अनुपात, ठीक है भाई? कर लोगे? नेक्स्ट, किन्हीं दो संख्याओं का योग का 20%, किन्हीं दो संख्याओं का योग का 20% उनके अंतर का 80% के बराबर है। किन्हीं दो संख्याओं का, ए और बी हमारी दो संख्या है भाई। इसने कहा किन्हीं दो संख्याओं के योग का 20% और उनके अंतर का 80% के बराबर है, उनके अंतर के 80% के बराबर है, ठीक। काट दो, कितना आएगा? 4, गुणा कर दो, a+b बराबर है 4a-4b, ठीक है। अब देखो, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये इसके पास आके जुड़ जाएगा ना, और ये इसके पास आके घटेगा। तो कितना बचा यहाँ से भाई? कितना बचा यहाँ से? ये अपना b है, ठीक है। कितना बचा यहाँ से भाई? ये इसके पास आके जुड़ेगा, ये इस साइड आके घटेगा। कितना बचेगा? 3a, ए घटेगा तो 3a बचेगा, ये जुड़ेगा तो कितना हो गया? 5b के बराबर हो गया। a/b 5/3, मतलब 5:3। ये ए और बी का अनुपात है, ए और बी का अनुपात क्या आएगा? 5:3 आएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है ना? सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरीके का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ना भाई? नेक्स्ट पढ़ो। इसी कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 8:15, ये 8 है, 8:15 है, ठीक है ना? ये 8 यहाँ आया हुआ है, हमें यहाँ ही लिख देते हैं इसको, 8:15 है। और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिलाओं को दिए जाने वाले वेतन का अनुपात 2:3 है, ठीक है भाई। तो कार्यालय में काम कर रहे पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या? देखो, कुल वेतन, कुल वेतन मेल और फीमेल का कितना है भाई? किस अनुपात में है? 8:15। किस अनुपात में? 8:15, ठीक। और प्रत्येक का वेतन की बात करें आप, प्रत्येक का वेतन
कितना अनुपात दिया इसने? इसने दिया 2:3। ठीक है, 2:3। तो संख्या निकालनी है ना भाई, क्या निकालनी है? संख्या का अनुपात निकाल। तो संख्या क्या बनती है? तो फॉर्मूला बन गया ये, कुल वेतन को यदि अपन कुल वेतन को यदि प्रत्येक के वेतन से भाग कर दें, प्रत्येक का वेतन के वेतन से भाग कर दें, तो कुल संख्या आएगी। यहाँ से क्या आएगी? कुल संख्या। भाई सिंपल सी बात है, मैं 8 रुपए बांटता हूँ और एक आदमी को 2 रुपए देता हूँ, तो कितने आदमी हुए? 4 हुए ना भाई। आपने डिवाइड किया। भाई मैं 15 रुपए बांटता हूँ और प्रत्येक आदमी को 3 रुपए देता हूँ। 15 रुपए मैंने बांटे, प्रत्येक आदमी को 3 रुपया दिया, तो आदमी कितने होंगे? इसका मतलब 5 आदमी होंगे। वही बात यहाँ पर है, 8/2 और 15/3। काटा पीटी कर दो इसकी, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, 4 और 5। तो किस अनुपात में थे एम्प्लॉई? मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो क्या था भाई? संख्याओं का जो अनुपात था वो कितना था? 4:5 था। कितना आएगा भाई? 4:5 हो। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? 4:5। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रही है? कार्यालय में सभी कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 11:9 के अनुपात में कम कर दी जाती है। संख्या संख्या की कर्मचारियों की संख्या की बात करें आप, क्या कर दिया? 11:9 के अनुपात में कम कर दी। इसका मतलब क्या है कि पहले कर्मचारी कितने थे भाई? पहले कर्मचारी 11 थे और अब कितने हैं? अब 9 है। इसका मतलब 11:9 का मतलब क्या है? जिन्होंने बोला 11:9 के अनुपात में कम कर दी गई, इसका मतलब क्या है कि पहले 11 थे और अब कितने हैं? 9 है, कम हो गया। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक का वेतन। अब प्रत्येक के वेतन की बात करें, प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक के वेतन को 12:19 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। 12:19 का मतलब क्या भाई? पहले एक आदमी को 12 रुपए देता था, अब कितना देना शुरू कर दिया? 19 कर दिया। मतलब अब बढ़ा दिया उसने। ठीक है ना। तो कुल वेतन की यहाँ पे बात करें तो कुल वेतन कैसे निकालेंगे? यहां से देखो, यदि यहां से हमारे पास क्या है, कुल वेतन कैसे निकालते? देखो इसी फॉर्मूले से बनाए तो हम दोबारा, कुल वेतन का फॉर्मूला क्या हो गया फिर? संख्या प्रत्येक का वेतन गुणा में संख्या। पीछे वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूं या वैसे कॉमन सेंस लगाओ, आप खुद ही सोचो। भाई आदमी 11 है, एक आदमी को 12 रुपए देता है आदमी। भाई 11 आदमी है, प्रत्येक आदमी को 12 रुपए देगा, तो कितने रुपए बांटेगा वो? 132 बांटेगा ना। सिंपल सी बात है। भाई एक आदमी को 19 रुपए देता है और आदमी कितने हैं? 9। आदमी कितने हैं? 9। प्रत्येक को 19 देगा, तो कितना रुपए बांटता होगा? 171 रुपए बांटता। सिंपल सी बात। ठीक है। अब क्या बोला? तो अब कार्यालय में 19,500 रुपए अधिक पे करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। देखो अब यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, खुद ही देखो आप। कितने अधिक पे करने पड़ रहे हैं, आप खुद ही देखो यहाँ से। हाँ भाई, कितने अधिक पे करने पड़ रहे हैं? 39 रुपए अधिक पे करने पड़ रहे हैं, जो किसके बराबर है? 19,500 के। 19,500। क्या बोला इसने? तो पहले कर्मचारियों को कितना रुपया वेतन के रूप में बांटता था? तो पहले कितने बांटता था भाई वो? आप खुद ही देखो, 132 बांटता था। पहले जो कितना रुपया वेतन बांटता था? 132 बांटता था। 132 किसके बराबर होगा? 19,500 गुणा में 39 गुणा में 132। काटा पीटी कर देना इसकी, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। वो आंसर होगा 66,000 रुपये। कितना होगा भाई? 66,000 रुपया हो। सिंपल सी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपरों में आता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। दोबारा देखो, कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कम कर दिया गया है। पहले 11 कर्मचारी होते थे, अब 9 हो गए हैं। ठीक है। वेतन बढ़ा दिया गया, पहले प्रत्येक आदमी को 12 रुपए देता था, अब कितना दे रहा है? 19। ठीक है, ये समझ सकते हैं हम अनुपात के हिसाब से। अब 11 आदमी प्रत्येक को 12 रुपए देता था, तो कितने रुपए बांटता था वो? पहले कितने रुपए बांटता था वो सैलरी के रूप में? 132 रुपए। अब कितने बांट रहा है वो? 171।
कितने ज्यादा पे कर रहा है, 39, जो किसके बराबर है, इसने बोला कि 19,500 रुपये अधिक पे कर रहा है, तो 19,500 के बराबर है, तो अपना 132 किसके बराबर हो, 132 मतलब किसके बराबर होगा, मतलब अब का पहले का वेतन पूछा है, अब का वेतन पूछता, अब का वेतन पूछता तो 171 किसके बराबर होगा वो चेक करते हम। समझ गए ना बात, ये बात समझे ना। तो पहले जो है वेतन कितना देता था वो हमें चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन एक एनजीओ में कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी की जो संख्या है भाई किस अनुपात में कम कर दी, वो 5:4 के अनुपात में कम कर दी। मतलब पहले कर्मचारी संख्या कितनी होती थी 5, और अब संख्या कितनी होगी 4, ठीक है, इस अनुपात में कम कर दी, ठीक है। और प्रत्येक का वेतन, प्रत्येक के वेतन की बात करें, प्रत्येक का जो वेतन है 6:7 के अनुपात में बढ़ा दिया गया, 6:7, मतलब प्रत्येक का वेतन 6:7 के अनुपात में बढ़ा दिया। तो कुल वेतन की बात करें यहाँ पे, कुल वेतन की यदि बात करते हैं, देखो पहले संख्या कितनी थी 5, और एक आदमी को कितना रुपया देता था वो 6 रुपए, तो कितना रुपए बांटता था वो 30। अब संख्या कितनी है 4, कर्मचारियों की संख्या कितनी है 4, और प्रत्येक का वेतन कितना 7, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कितने का अंतर आया यहाँ से, अंतर कितने का आया भाई 2 का, जो किसके बराबर है, 2 किसके बराबर 56,000 के बराबर। तो क्या बोला पहले कितना रुपया वेतन के रूप में बढ़ता था, तो 30 किसके बराबर होगा भाई, 56,000 गुणा में 2 गुणा में 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8,40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8,40,000। समझ के बात, कर लोगे भाई, 8,40,000 हो जाएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन, कर लोगे इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है भाई। पहले 5 आदमी थे, प्रत्येक को वेतन 6 रुपया देता था, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 रुपये पहले बांटता था वेतन के रूप में, ठीक है, कुल वेतन के रूप में। अब आदमी 4 हो गए हैं, प्रत्येक को 7 रुपये देगा तो 28 हो गया, कितने का अंतर आया 2 का। अब ये कह रहा है कि उसको बचत होगी 56,000 रुपये की, खुद ही देखो पहले कितनी तनख्वाह बांटता था 30, और अब कितनी बांट रहा है, अब बांट रहा है वो 28, तो बचत ही होगी भाई, ये कितने की बचत है 2 की बचत है, खुद ही देखो अंतर कितने का 2, यहाँ पर 2 कम दे रहा तो 2 की बचत होगी, जो 2 किसके बराबर है 56,000 के बराबर है। तो पहले का वेतन पूछा है, तो पहले का वेतन जो है, पहले कितना वेतन होता था 30, जो किसके बराबर होगा वो हम चेक कर लेंगे 8,40,000 के बराबर। इतनी बात क्लियर है भाई, कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं आज का टॉपिक में हम, ठीक है। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।